Good morning, ninth class. How are you? Fine. कल बेटा हमने फिजिकल कौन सा लेसन किया था? फोर्थ में हमने क्या क्या किया था? व्यक्ति और समाज के विकास का एक फर्स्ट किया था आत्म अनुभूति और सेकंड किया था सामाजिक। हमारा थर्ड था नागरिक उत्तरदायित्व। ठीक है कि हमारा फिजिकल में व्यक्ति और समाज के से क्या क्या योगदान है, उसमें थर्ड पॉइंट था हमारा नागरिक उत्तरदायित्व। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भावना निभाती है। सभी जल्दी से अपने अपने कॉपी निकाल लें साथ में, ताकि कल का भी आपको थोड़ा रिवाइज हो। जल्दी से निकाल लें। कल आपने किया था ना, आज है नागरिक। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भावना निभाती है। कि एक नागरिक के हमारे देश में, हम इस देश के नागरिक, हमारी क्या क्या जिम्मेदारी। ठीक है, सरकारी जो चीज़ें होती हैं उनको प्राप्त करना हमारी जिम्मेवारी है, नहीं उनका ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो इनमें मानव कल्याण की भावना। शारीरिक शिक्षा मानव कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का निर्माण करते समय मनुष्य की आवश्यकताओं, आशाओं एवं इच्छाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा मानव कल्याण को विशेष महत्व देती है। मानव कल्याण की भावना क्या क्या है? हमारे अंदर एक दूसरे का साथ देना, उनकी रुचि के अनुसार काम करना, दूसरे की भावनाओं को भी समझना, सहनशील। हम कितने हमारे में सहनशील, हर चीज को हम ये नहीं किसी ने कुछ कहा चल खाओ लड़ना शुरू कर, हर चीज को सहन करना। ठीक है, शारीरिक शिक्षा मनुष्य में सहनशीलता के गुण का विकास करती है। सहनशील मनुष्य को समाज में समान की दृष्टि से देखा जाता है। समान यदि देखा जाए तो खेल के मैदान में खिलाड़ी विजय या पराजय का समान रूप से स्वीकार करना सीखता है, ना तो विजय का खुशी ज़्यादा, ना ही पराजय का ज़्यादा दुख। इसके अतिरिक्त वह रेफरी के सही गलत निर्णय को भी सहनशीलता से स्वीकार करता है। अंत हम कहते हैं शारीरिक शिक्षा मनुष्य में सहनशीलता की बहुमूल्य गुण का विकास करके समाज में इसके प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। तो हमारे इसमें क्या आता है? सहनशील हर एक में होनी चाहिए। आप में क्या है, क्लास में भी क्या करते हो, हल्का सा किसी का हाथ लग गया, लड़ाई, थोड़ी सी तो सहनशीलता रखो अपने में। खेलते हैं हम, प्लेयर होते देखो, कभी कभी रेफरी का गलत फैसला भी होता है, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करने बैठ जाओ, तो उसको सही मान के चलिए। किसी ने प्लेयर ने क्या कहा, क्या उस बात को सुन, लड़ने नहीं गए आपने, जब सभी ने क्या करना है, आपने सभी में क्लास में सहन कर लेने की बात है। ज़्यादा हो तो बताओ, छोटी सी बात होती है उसको इतना बड़ा खींच,
सबसे मेन होता सहनशीलता सभी में होनी चाहिए। नंबर 3, कानून के प्रति निष्ठा। शरीर शिक्षा खिलाड़ी के नियमों का पालन करने के गुण को विकसित, कभी जितना भी तो कि हर चीज़ के नियम बने होते हैं, कानून बने होते हैं, उनका पालन करना। कि हमने खेलना है तो हमने कैसे खेलना, क्या क्या नियम बनाएंगे उसके अंदर है। क्लास में बैठना है, चुपचाप बैठना है, तो आपके नियम बने ना, हमने उनका पालन करना है। सभी ने उनके नियमों का पालन करते हुए अपने में काम करना है। ठीक है, ये गुण उसके जीवन का अटूट अंग बन जाता है, जिससे उसे अपने समाज व देश के कानून का समान पालन करना आ जाता है। ठीक है, ये कहाँ से है? फिजिकल एजुकेशन। खेलते हो करते हो सभी में कर्तव्यों का पालन। खेलों में भाग लेते समय खिलाड़ी अपनी टीम, अपने प्राण एवं अपने देश का नाम को उज्जवल बनाने में प्रयास करते हैं। वे अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन द्वारा अपनी टीम, अपने प्राण वे अपने देश को चार चांद लगाने में परम कर्तव्य करते हैं। इस प्रकार एक नागरिक के रूप में भी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रगति के मार्ग पर चलना चाहिए। देश के लिए जो भी अच्छा काम करेंगे, किसके लिए करेंगे? देश के लिए। छोटी सी एग्जांपल, क्लास में बैठे तो डिस्प्ले बोर्ड बनाना आपने, तो आप अपनी सिर्फ क्लास के लिए बनाएंगे ना, हमारी क्लास का डिस्प्ले बोर्ड बहुत अच्छा बना। अगर हम पूरे स्कूल का कह दें कि यहाँ पर चापांग स्कूल, हमने स्कूल का देखना, तो आप पूरे सभी बच्चे क्या करोगे? स्कूल का नाम करो। हरियाणा में आओगे तो हरियाणा का नाम करो, कि हमें आपके कर्तव्य पता है कि हमने क्या क्या काम करना है और कैसे उसको सही ढंग से करना। ठीक है, नेक्स्ट, मातृभाव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। शरीरक शिक्षा के कार्यक्रम मनुष्य में मातृत्व की भावना उत्पन्न करते हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ी सदा जातीय एवं रंग भेद की भावना को त्याग कर एक टीम के रूप में खेलते हैं। इससे उनसे परस्पर सहयोग व मिलजुल कर काम करने की भावना उत्पन्न होती है। सामान्य जीवन में उसका दृष्टिकोण विशाल बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक देश के खिलाड़ी दूसरे देश के खिलाड़ियों से खेलते हैं तथा उनसे मिलते जुलते हैं। इस प्रकार उनमें मित्रता की भावना आती है। ठीक है, तो ये भावना हमारे यहाँ भी, एक अगर व्यक्ति में किसी भावना आ जाती है तो ये नहीं कि वहीं छोड़ के आते, जो गुण होते हैं उसके गुण आगे आगे चलते हैं। हम एक दूसरे के साथ कैसे बोल रहे हैं, क्लास में भी लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने क्लास के लिए प्यार से बोल, खेलते हैं खेलते भी लड़ाई झगड़े नहीं। तो हमें अपने देश के लिए इनके हर चीज़ों को सहन करना है और मैत्री भाव से खेल। लीडरशिप का गुण क्या जाता है? लीडरशिप का गुण शारीरिक शिक्षा मनुष्य के नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। खेल के मैदान में मनुष्य अनुशासन, आत्मसंयम, आत्मत्याग एवं परस्पर सहयोग आदि के गुण सिखाता है। इसके अतिरिक्त एक टीम के रूप में खेलते हुए उनमें लीडरशिप के गुण का विकास होता है। आपका था प्रोफेशनल क्वालिटीज, वैसे गुणों का विकास। शरीर शिक्षा मनुष्य को एक सफल
कारोबारी बनाने में सहायता करते हैं। खेल के मैदान में विकसित शीघ्र निर्णय करने, नियमबद्ध जीवन व्यतीत करने, नई तकनीक को अपनाने, प्रतियोगिता की भावना आदि के गुण मनुष्य को एक सफल कारोबारी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। कैसे? सहनशीलता आ जाती, हर काम को नियम के अनुसार करना है, ठीक है। ये सभी करने के लिए उनके ध्यान में रखा जाता है। ये थे हमारे नागरिक दायित्व, नागरिक दायित्व। आगे नेक्स्ट करते हैं शिक्षा और छिपे हुए गुण। क्या कहती है? कभी कभी हमें किसी चीज का पता ही नहीं होता, गुणों को बाहर निकाल की चीज हमें पता ही नहीं है क्या करने, तो वो हमें टीचर से हम पूछते हैं, तो वो अंदर से जो भी गुण, क्या बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कईयों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कई खेल कूद में अच्छी होती है, हर एक के अलग अलग से गुण जो है वो फिजिकल एजुकेशन आके निकालते हैं। को रीड कर लें, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके। सभी से शिक्षा व्यक्ति के अंदर जो छिपे हुए गुण हैं उनको बाहर निकाल के विकसित करती है। कैसे करती? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालकर उस व्यक्ति को संपूर्ण विकास करने में सहायता करती है। फर्स्ट, संवेगों एवं भावना को नियंत्रण करना। क्या जाता आपका? संवेगों और भावनाओं को नियंत्रण करना। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को अपने संवेग एवं भावनाओं को काबू करना सिखाती है। मनुष्य अपनी समस्याओं को हंसी खुशी सुलझा लेता है। इस प्रकार वह अपना कीमती समय एवं शक्ति मानसिक कार्यों को व्यर्थ नहीं गंवाता और समय का सदुपयोग जो उसके अंदर की होती है खूबियाँ वो निकालते हैं, ताकि वो जो आदमी है वो अपने काम को सही ढंग से कर सके। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान देती है। इसमें हमें रोगों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा हमें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन संबंधी ज्ञान, ठीक है। सबसे मेन संतुलित भोजन कौन सा है? दूध। इसमें हर तरह के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, पौष्टिक तत्व। आदर्श नागरिकों का निर्माण, अच्छे नागरिक बनाते हैं। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में ऐसे गुण उत्पन्न करते हैं कि वह एक आदर्श खिलाड़ी, दर्शक और अच्छे से नागरिक बनते हैं।
हर नियमों का पालन करते हैं, देश की संपत्ति को खराब नहीं करते, जहाँ जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी और देश की सबकी संपत्ति। ये नहीं कि हम कहते हमारी संपत्ति हम खराब करते हैं, उसको सेफ रखते हैं, बाकियों से भी बचाते हैं। खाली समय का सदुपयोग, क्या कहते हैं, खाली समय को सदुपयोग करना का सिखाते हैं, ताकि हमें जो है अच्छे काम करें। खाली मन शैतान का घर, हमें उनमें खेल कूद, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ये सब इसमें मानसिक स्फूर्ति और चुस्ती। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के मन को चुस्त एवं दुरुस्त बनाती है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को उचित समय पर सही निर्णय लेने योग्य, फुर्तीला, ढीला ढाला, बैठते हैं सैर करते हैं तो हमारा मन भी ढीला ढालने ऐसा ढल ढल चलता है। एक्टिव, ठीक है, तुम्हारा मन भी एक्टिव, हर फैसला हम मैं ले लेते, ठीक है। नेक्स्ट, कला प्रेमी। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में सौंदर्य तथा कला प्रेमी भावना जागृत करती है। मनुष्य अपने शरीर को अधिक से अधिक सुंदर व सुडौल बनाना चाहता है, ताकि उसका वो बॉडी सही रहे, दिखने में भी सही लगे, ठीक है, सभी सही लगेंगे तो उनका आपकी बॉडी में सही रहेगी। नेक्स्ट, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के सहाय। शारीरिक शिक्षा अपने कार्यक्रमों द्वारा मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के मौके प्रदान करती है। जो आपने लक्ष्य अपना रखा है उसको कैसे करना, वो आपके गुण को निकालती है, तो वो आपको पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार एवं समाज का स्वास्थ्य। परिवार एवं समाज के स्वास्थ्य में भी शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह की शारीरिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य स्वयं अपने परिवार एवं अपने समाज के स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता करता है। प्रभावशाली वक्ता, बोलने का ढंग। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास करके उसमें पढ़ने लिखने की क्षमता का भी विकास करती है, जो दूसरों के सामने अच्छे ढंग से बोले और अपनी बात को क्लियर करें। ये थे आपके अंदर की छिपे हुए गुणों को बाहर निकालना। नेक्स्ट, एक बार रीड कर लें। आगे क्या है, शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व के अवसर कब कब मिलते हैं हमें? लीडरशिप आपको अपने देख कब कब मिलते हैं? क्लास में मॉनिटर बन के लीडरशिप करते हो ना आप, तो नहीं करते? असेंबली में आके प्रेयर बोलने, सभी लीडरशिप ही तो है। गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें आप लीडर बनते हो। ये सभी आपके शिक्षा में नेतृत्व के अवसर देते हैं। विद्यार्थी द्वारा शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण क्रियाओं के आभास क्रियाओं का नेतृत्व करना, समूह खेलों का आयोजन करवाकर नेतृत्व के गुण विकसित करना, खेल मैदान की तैयारी और खेल सामग्री की देखभाल की समितियों का सदस्य बनना, सामूहिक व्यायाम का नेता बनना, तो जहाँ पर सभी योगा होती है, आप सबसे आगे बैठ के योगा करवाना,
कक्षा का मॉनिटर बनना, खेल खिलाने अथवा अवसरों का अधिकारी बनना। पहला हम कहते हैं मेरा देखना ही नहीं, सही खेल रहे तो लीडरशिप के तो गुण हैं। विद्यालय की टीम का कप्तान बनना, क्रिकेट की टीम बनी उसका कैप्टन, जो बच्चा अच्छा उसको कैप्टन। लीडरशिप के गुण आप में से देखे जाते हैं ना, वो आपको बाहर निकालते हैं। छोटे छोटे खेलों को सुचारू रूप से चलाने का अवसर प्रदान करना, विद्यालय में विभिन्न समितियों के सदस्य नियुक्त करना, जैसे आपके भी एक्टिविटी आती है, साइंस भी सीखते हैं, एक उसमें लीडर बना दिया जाता है, बाकी उसके साथ बैठते हैं ना, जब उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सभी एक दूसरे से डिस्कशन करके लीडर उसका आंसर दे। डिस्प्ले बोर्ड बनाना, एक तो होता है कि आपने आगे बढ़ाओ, ये सभी क्या है लीडरशिप के गुण जो आपके अंदर होते हैं, हम आपके अंदर से निकालते हैं और लीडरशिप के गुण बाहर आते हैं ताकि ये आपके आगे भी काम। क्लास का मॉनिटर, जब क्लास में हम नहीं होते बाहर जाते तब खड़े करते जाते हैं ना, तो वो भी तो यही है कि हैंडल कैसे करता हूँ। ये सभी चीज़ें आपके फिजिकल एजुकेशन में आपका लीडरशिप के गुण को बनाना बताती हैं। ठीक है, जी। आत्म अनुभूति के दो गुण कौन कौन से थे, हमने अभी किया था, मानसिक स्फूर्ति और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, यह था कल भी हमने। शारीरिक शिक्षा, सामाजिक भावना, सहयोग, नागरिक कर्तव्यों की, इतने सारे हमने किए, हमने दो ही पूछे, तीन के दो करता बनेगा तो क्या। सामाजिक भावना, मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य की जानकारी, ये ना भी आपने, ठीक है। ये सभी में आ जाते हैं लीडरशिप के गुण। शिक्षा के कोई 4 गुण, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, भावना का नियंत्रण, दर्श नागरिक और निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये सारी छोटी छोटी जो इन्हीं आपके क्वेश्चनों में से ही बना, जितना मैंने बोले उनमें से हमने इनको, ठीक है। तो ये आपके व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आत्मानुभूति, सामाजिक और नागरिक, ठीक है, ये सारे नागरिक के लिए। और आगे से शिक्षा के अंदर व्यक्ति के जितने भी गुण छिपे होते हैं उनको बाहर, लीडरशिप प्रधान क्लास में भी कब कब आपको अवसर मिलता है। एक बार इनको रीड करें जल्दी से। ये आपके कल बाकी इसका लेसन करेंगे, ठीक है, अच्छे से को रीड करें। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।